1.5 साल से sciatica की वजह से बड़ी परेशान था। कई जगह मैंने दिखाया बट उसका कोई ट्रीटमेंट मुझे मिला नहीं सही तरह से। स्पाइन को छिड़वाना मैं चाहता नहीं था किसी भी कीमत पे। डर लगता है बैठा हुआ दिमाग में, सारी उम्र के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1.5 साल से इतना प्रॉब्लम में था, लेग चलने में प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम हो रही थी। इसके इतनी पेन, बैक पेन इतनी रहती थी, काम करने में मन नहीं करता था, सब चीजों में दिक्कत आती थी। मैंने कहा यार इसका कोई ना कोई तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट निकला होगा जिसकी वजह से मैं इसको कर सकता हूँ, इसको ठीक करा सकता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे एक दिन देखा किसी को एंडोस्कोपी से इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। गूगल सर्च करने के बाद नंबर टॉप पे आपका था। मैंने फिर आपकी रेटिंग चेक करी, व्यूज चेक किए, उसमें सब जिनका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया तो उसके अंदर बिल्कुल सब सारे सेटिस्फाइड थे। तो मैं भी उसको लेके इसमें इमीडिएट इनके पास आपके पास आया तो आपने देखते ही बोल दिया कि यार इसको कोई प्रॉब्लम, नमनेस वगैरह आपकी ये सब ठीक हो जाएंगी, ये पेरिफेरल नर्व्स की प्रॉब्लम नहीं है, सारी sciatica की प्रॉब्लम है। और मुझे पता नहीं आपसे मिलने के बाद एक मुझे कॉन्फिडेंस आया, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। मैंने इमीडिएट आपसे डिसीजन लिया और इसको सर्जरी के लिए आपने कमिटमेंट किया कि सर्जरी, नाम की सर्जरी, आधे घंटे की सर्जरी, इसके बाद आपकी दिक्कत, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, तो वैसे ही हुआ जैसे सर्जरी मैंने कराई। विदिन मुझे 1 हफ्ता हो गया अभी करवाए हुए और मेरी पीछे पेन सब निकल गई, पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरी नमनेस में भी 10 से 20% के करीब, जो बिल्कुल मैं देख रहा था कि उसके अंदर चलने में और उसको सब कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं पीछे ऑफिस गया तो शूज पहन के भी गया हूँ मैं 2 दिन, बट मुझे उससे बेटर होता जाए, डे बाई डे मुझे बेटर हो रहा है उसकी वो चीजें सारी। मुझे लगता है कि जैसे आपने कमिट किया था कि इसकी पेन इमीडिएट चली जाएगी, वो चली गई। और बाकी जो रह गया आपका वो कमिटमेंट आपने की 3 महीने वो सारी पूरी हुई, वो सारी 3 महीने मुझे लगता है कि ऐसे 10-20% अभी चले गए तो आने वाले टाइम में 2 महीने वो भी चली जाएगी इसके अंदर। अब ये बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। अब जो बंदा इतने टाइम तक बोल नहीं रहा था अब चुप नहीं रहता और ऑफिस में भी बहुत एनर्जेटिक है। इवन बेटे ने भी बहुत प्रेस, तो दर्द नहीं है अब, तो इनका जोश ही एक अलग है कि अब तो मैं और काम करूंगा, इस रुकने को तैयार ही नहीं है वो। पिछले मैंने 1 साल से देखा है बहुत चुप, सब बच्चे परेशान, पापा बोलते नहीं, पापा बोलते नहीं। वो दर्द में होते थे, वो बोलते ही नहीं थे। और अब है कि बच्चों ने बहुत टाइम बाद अब बड़े खुश हैं कि पापा की आवाज तो सुनी हमने। I have my patient Mr. संजीव बयाना सर। मेरे को थोड़ा सा बताइए क्या प्रॉब्लम होती थी पहले? मैं पिछले 1.5 साल से sciatica की वजह से बड़ी परेशान था। कई जगह मैंने दिखाया बट उसका कोई ट्रीटमेंट मुझे मिला नहीं सही तरह से। जिसके बाद में गया, उन्होंने बोला कि इसकी सर्जरी करेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, इतना कट लगेगा, वो लगेगा। और स्पाइन को छिड़वाना मैं चाहता नहीं था किसी भी कीमत पे। डर लगता है बैठा हुआ दिमाग में कि इसको छिड़ाएंगे, ये सारी उम्र के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पेन में सहन कर रहा था 1.5 साल से, इतना प्रॉब्लम में था, लेग चलने में प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम हो रही थी। इसके इतनी पेन, बैक पेन इतनी रहती थी, काम करने में मन नहीं करता था, सब चीजों में दिक्कत आती थी। तो ऐसे ही मैंने कहा यार इसका कोई ना कोई तो लेटेस्ट ट्रीटमेंट निकला होगा जिसकी वजह से मैं इसको कर सकता हूँ, इसको ठीक करा सकता हूँ। मेरी वाइफ ने मेरे एक दिन देखा किसी को कि एंडोस्कोपी से इसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है। इन्होंने मुझे थोड़ा मेरे कान में डाल दी बात। अच्छा, ये आप थे? You are the मैंने इंस्टा में देखा था, वो बड़े आराम से वो, मैंने कहा ये तो बड़ा सही चीज है। मैंने कहा ऐसे हम परेशान हो मैंने इसको बोला कि तूने उसको डॉक्टर का क्यों नहीं किया? मैं कहा कोई नहीं, आप गूगल में देखो, मिल जाएगा। मैंने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद सबसे टॉप पे नंबर आपकी रेटिंग थी, रेटिंग नहीं, सबसे नंबर टॉप पे आपका था। तो मैंने फिर आपकी रेटिंग चेक करी, व्यूज चेक किए उनके, तो आजकल जमाना सारा इसका ये डिजिटल है तो वहीं से पता चलता है, मैं तो जानता नहीं था। उसमें सब जिनका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया तो उसके अंदर बिल्कुल सब सारे सेटिस्फाइड थे। तो मैं भी उसको लेके इसमें इमीडिएट इनके पास आपके पास आया तो आपने देखते ही बोल दिया कि यार इसको कोई प्रॉब्लम, नमनेस वगैरह आपकी ये सब ठीक हो जाएंगी, पेरिफेरल नर्व्स की प्रॉब्लम नहीं है, सारी sciatica की प्रॉब्लम है। और मुझे पता नहीं आपसे मिलने के बाद एक मुझे कॉन्फिडेंस आया, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। तो मैंने इमीडिएट आपसे डिसीजन लिया और इसको सर्जरी के लिए, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया कि सर्जरी, नाम की सर्जरी, आधे घंटे की सर्जरी, इसके बाद अब कोई दिक्कत, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, तो वैसे ही हुआ जैसे सर्जरी मैंने कराई। 1 महीना मैंने वेट किया आपका, मैंने गर्लफ्रेंड के लिए इतनी वेट की जितनी आपके लिए वेट की। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे ख्याल से। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये वेट नहीं करते वैसे, इनकी बहुत जल्दबाजी में करते हैं काम, ये हर डिसीजन जल्दबाजी का करते हैं। डांट भी है और कॉम्प्लीमेंट भी, दोनों साथ है। बहुत वेट किया इन्होंने कि कराऊंगा तो आपसे ही कराऊंगा। एक दिन मेरे निकालना बड़ा मुश्किल था, बट मैंने कहा नहीं यार, जब इतनी पेन भी थी मेरे को, सब कुछ मैं करवाऊंगा तो वहीं से कहीं और जाऊंगा नहीं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है मिलने के बाद, डॉक्टर की पॉजिटिविटी और आपने जिस तरह से मेरे को बताया, आधा घंटा लगा के पूरा एक्सप्लेन किया और कैसे करना है, तो उसके साथ मैंने कहा नहीं यार हो गया, बस यही करेंगे। तो जैसे ही मैं वापस आया तो मैंने आपसे ऑपरेशन करवाया और उसके बाद विदिन मुझे 1 हफ्ता हो गया अभी करवाए हुए और मेरी पीछे पेन सब निकल गई, पेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरी नमनेस में भी 10 से 20% के करीब, जो बिल्कुल मैं देख रहा था कि उसके अंदर चलने में और उसको सब कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैं पीछे ऑफिस गया तो शूज पहन के भी गया हूँ मैं 2 दिन, बट मुझे उससे बेटर होता जाए, डे बाई डे मुझे बेटर हो रहा है उसकी वो चीजें सारी। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कमिट किया था कि इसकी पेन इमीडिएट चली जाएगी, वो चली गई।
और बाकी जो रह गया आपका नमनेस है, उसको आपने कमिट किया था, जो कमिटमेंट आपने की 3 महीने वो सारी पूरी हुई। वो सारी 3 महीने मुझे लगता है कि ऐसे 10-20% अभी चल गए तो आने वाले टाइम में 2 महीने वो भी चली जाएगी उसके अंदर। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है, पर उनके साथ आप रहते हो और कंटिन्यूअसली रहते हो और आपने उनको वॉच आउट किया है कि कब कितना दर्द था, किस तरह से रहते थे और अभी के चेंजेस। सो व्हाट डू यू फील, क्या डिफरेंट लगता है आपको इतना? अब ये बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। अब जो बंदा इतना टाइम तक बोल नहीं रहा था अब चुप नहीं रहता और ऑफिस में भी बहुत एनर्जेटिक है। मतलब अभी हमारी वो इन्होंने ऑफिस तैयार किया था तो हम दिवाली पे गए, पूरा इन्होंने दिखाया। इवन बेटे ने भी बहुत प्रेस की। मैं कहा देखो इतनी दर्द में भी इन्होंने ये किया और अब तो दर्द नहीं है। अब तो इनका जोश ही एक अलग है कि अब तो मैं और काम करूंगा, इसको मैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में ये वो, अब रुकने को तैयार ही नहीं है वो। दिवाली से पहले दिवाली अच्छी बनी इसका। दिवाली अच्छी बनी। कल कार्ड्स खेल रहे थे, सब थे, सबसे ज्यादा यही बोल रहे थे। नहीं तो ये पिछले मैंने 1 साल से देखा है बहुत चुप, सब बच्चे परेशान, पापा बोलते नहीं, पापा बोलते नहीं। वो दर्द में होते थे, वो बोलते ही नहीं थे। और अब है कि बच्चों ने बहुत टाइम बाद अब बड़े खुश हैं कि पापा की आवाज तो सुनी हमने। अच्छा, मेरे को लगता है सोशल लाइफ भी सर इफेक्ट हो जाती है। बहुत इफेक्ट होती है। मैं मानता हूँ इस चीज के लिए, सारा सोशल लाइफ और उसके अंदर आपका एक एनर्जी काम करने के अंदर, काम करने वाले बंदा खाली नहीं बैठ सकता। उसके जब तक पूरी बॉडी उसके बिल्कुल फिट नहीं होना तो उसका काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता। इनको कपड़े नहीं ढंग से कभी पहने, शूज इतना शौक था, इतने शूज पूरे 1 साल से शूज नहीं पहने। और अब इनका हो रहा है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ तो बीच बीच में शूज पहन रहे हैं। प्रॉब्लम होती है तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, भाई इसको लिंगर ऑन करते जाओ करते जाओ। मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं हो रहा, 1-1.5 साल हो गया, क्यों नहीं ठीक कर सकते इसको, होगा, इसको करेंगे। और ये जुनून था दिमाग के अंदर कि इसको ठीक करके सभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था नहीं आप दवाइयां खाते रहो, इसका कोई इलाज नहीं। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे तो ये अभी तक कैसे नहीं हो सकती। तो सर क्रेडिट तो फिर होम मिनिस्टर को ही जाएगा, उन्होंने देखा। डेफिनेटली देखो, अगर एंडोस्कोपी, मुझे नहीं प्री एंडोस्कोपी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं। इसने इंस्टाग्राम में देखा कहीं पे, इंस्टाग्राम पे इसको मैंने उसको डाटा भी, मैंने कहा इमीडिएट तूने मेरे को इसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। लेकिन वो मैं देख लेती फिर आपसे नहीं मिलना होता। तो ये एक अच्छी, मतलब टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो रही है। पहले जो लोग ये थोड़ा डर रहे थे, मैं कहा मेरा गॉल ब्लैडर का एंडोस्कोपी से हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। दूसरे दिन खड़ी थी, सब था, मुझे पता भी नहीं चला मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया। अच्छा सर और मैम दोनों, एक ये तो चलो बात करी, सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सर्जरी भी लोग डरावनी बताते हैं, सर्जरी के बाद दर्द होएगा, ये हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ सर्जरी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको नहीं डर था, कोई डर नहीं था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से बाहर ये लेट आए ना, तब थोड़ा मैं घबरा रही कि अभी आपने तो बोला था। क्योंकि हमें तो सिर्फ आपकी बात याद है, हमें ये नहीं पता ना प्रोसीजर क्या होता है, पहले का बाद का। हमें ये पता आपने कहा था आधे घंटे का। तो पेशेंट अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा, वो मैं थोड़ा सा उस टाइम थोड़ा सा मैं हो गई थी। ये बाद में आए, कहते नहीं सब ठीक है। नहीं, जैसे आपके प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट डे चला देंगे, खड़ा कर देंगे बेड से उतार के, उसने वैसे ही हुआ सेम जो। और जैसे ना मिल के गए हो ना, उसके बाद से ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद उसी टाइम ये पॉजिटिव हो गए थे, खड़े हो गए कि अब आपने बोल दिया। मैं वेट कर रहा, मतलब एक दिन बेड पे था तो उस दिन मैं वेट कर, आप आए तो मेरे को एक बार बताएं कि आपने जो कमिट किया वो वाकई में पैर पे खड़ा हो सकता हूँ नहीं। तो इमीडिएट आपका फिजियोथेरेपिस्ट विश्वास नहीं आता ना जब तक आप ना बताओ। पर सर बहुत खुशी है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई फील रियली हैप्पी फ्रॉम माय हार्ट। आई कैन सी यू चेंज पर्सन, द कॉन्फिडेंस एंड द हैप्पीनेस एंड द स्माइल इनफैक्ट। देखो आपने इतनी बार मिलते थे, आपने ये स्माइल देखी थी, बस ये हमारे घर पे इनके होने से, ये स्माइल आने से, इनकी बात करने से पूरा घर का माहौल चेंज हो गया। नहीं इट्स वर्थ इट एंड वो एग्जैक्टली पूरे जो हल्की सी पेन की जो नेगेटिविटी है ना, वो सबकी आती है, फैमिली की लाइफ में आती है। और बस खासकर मेरे, क्योंकि इनको शौक नहीं रह गया था कुछ भी। कभी जाते हैं बाहर, नहीं बैठ जाना, कभी कुछ भी कहीं, नहीं मेरे को नहीं जाना। अच्छा चले भी गए मेरे लिए, चल तू घूमा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ना शौक ना। हाँ, तो बहुत डिप्रेसिंग सा था। अब ये हो गया कि चलो ये हो गया तो मैं भी वापस से जैसे। तो अब कहाँ की ट्रिप बनाई जाएगी आप बताओ? बना सकते हैं ना, मेरा बेटा लंदन में रहता है, मेरे को लंदन जाना। कहते डॉक्टर से पूछ लो पहले। ग्रेट। अब बताओ कब जा सकते हैं हम? जा सकते हैं। अच्छा, वो तो कभी भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला डॉक्टर से थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू आपका, थैंक यू कि हमें वो आपने इनको नई जिंदगी दे दी। ऊपर वाला देता है। थैंक यू।